हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही डिमांडेड वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इसकी सेकंड पार्ट दे दीजिए, इसकी सेकंड पार्ट दे दीजिए। जो सेकंड पार्ट होगा इसकी हम कंप्लीट जो है डाई बेस बनाएंगे क्योंकि इसका जो पुराना वीडियो है, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। ये जो नाम है एसपीडीसी मोल्ड डिजाइन प्रेशर डाई कास्टिंग, इसको आप सर्च करके ये वीडियो आपको मिल जाएगा या मैं इसकी लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो इसका पहला वीडियो जो था इसके हमने कोर केवीजी डिजाइन करा और उसका जो सेकंड वीडियो आज होने वाला है इसकी हम कंप्लीट मोल्ड बेस बनाएंगे। तो कंप्लीट मोल बेस में क्या रहेगा, जैसे आपके यहाँ पे आप देख पा रहे हो केवीटी आपकी हाउसिंग है, केवीटी आपका हाउसिंग हो गया ये। इसके बाद आपकी ये केवीटी इंसर्ट हो गया, उसके बाद कोर इंसर्ट हो गया, केवीटी हाउसिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका स्पेसर हो गया, सपोर्ट पिलर हो गया। तो ये सब चीजें हम जैसे गाइड पिलर गाइड पुश हो गया, तो ये सब चीजें कैसे बनाना है प्रॉपर जो इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और यहाँ पे दोस्तों सीखने की चीजें बहुत कुछ चीजें हैं। यहाँ पे कूलिंग किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लीव होल वगैरह क्या कैसे ला रखा हो, ये मेरा स्लीव हो गया, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये किस तरीके से आपका काम करेंगे। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हो रहा है, ये किस तरीके से काम करेंगे। यहाँ पे गेट वगैरह डिजाइन करना आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। तो वीडियो जो होगा थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा, सारा चीजें आपको बना के दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जिसने भी इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा जाके वो वाला वीडियो देख लीजिए क्योंकि इसमें पहला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कोर केवीटी डिजाइन कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको मोल बेस कराऊंगा, उसके बाद आपका कूलिंग चैनल और जो आपका गेट सिस्टम आएगा वो होगा। और फाइनल भी जितना भी मोल्ड एसेसरीज होती है जो लाइब्रेरी से हमें यूज करके बनाना है वो सारा चीजें मैं आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जुड़ी रहिए। एकदम स्टार्टिंग से वीडियो देखना है आपको, लिंक डाल दिया हूँ मैं। और जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है मेरा नंबर मेंशन है, इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मैं देता रहता हूँ। आपको प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड सीखना है या प्लेसमेंट डिजाइन डाई डिजाइन सीखना है या आपको जो है डाई कास्टिंग प्रेशर डाई कास्टिंग वगैरह सीखना है, सारा चीजें अवेलेबल है। अब नीचे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो मेरा कोर केवीटी इंसर्ट है, यहाँ पे हमने बना लिया है कोर और केवीटी इंसर्ट को। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरा आर्टिकल है, आर्टिकल को मैं थोड़ा सा डार्क कलर में कर लेता हूँ, इसको मैं ऑरेंज कलर कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़े आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये मैं ऑरेंज कलर पे ले रहा हूँ। और जो मेरा कोर एरिया है, तो कोर एरिया को मैं यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा डार्क कलर पे लिया हूँ सो मशीनिंग में इजी हो। और जैसे यहाँ पे व्हाइट कलर पे है, इसको मैं इंसर्ट बनाऊंगा क्योंकि इतना हाइट में मशीनिंग करूंगा तो यहाँ पे मेटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा आपका। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इंसर्ट में बनाएंगे। अब इसको इंसर्ट में कैसे बनाएंगे इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद हम इसकी मोल बेस बनाएंगे। तो लास्ट लेक्चर आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो एक बार उसको कर लीजिए, मैंने फाइल जो है शेयर कर दूंगा नीचे, तो इसको एक बार आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्प्लिट में जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्या जाऊंगा, मैं सीधा एक्सट्रूड में जाऊंगा। देखो ये सब करने से पहले आपको दोस्त ये ध्यान रखना होता है, जब भी इंसर्ट बनाते हो तो आप इसको एक बार डायमीटर देख लो कितना है। यहाँ पे पॉइंटों में है, राइट, यहाँ पे पॉइंटों में है, तो पॉइंटों में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे भी पॉइंटों में है क्योंकि यहाँ पे ड्राफ्ट होता है ना। यहाँ पे भी आपका पॉइंटों में ड्राफ्ट होता है। अगर कहीं पे ड्राफ्ट होता है पॉइंटों में ले लो तो वो चीजें सही नहीं है, वो गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि पॉइंटों में इंसर्ट को मेंटेन करना बहुत दिक्कत होता है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केसों में, देखो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे आपको कर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर पे एक सर्कल लूंगा। देखो सर्कल मेरा यहाँ पे, देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 49 अराउंड, मैं इसको अगर 49 कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे कितने का बन के आ रहा है 49। इसको अगर देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। मुझे यहाँ पे मशीनिंग मेंटेन करना है, मैं अगर इसको 48 करूंगा ना तो परफेक्ट है, 48 में यहाँ पे मैचअप हो जा रहा है। देखिए ये बाहर है, तो मैं 48 का इंसर्ट लेके यहाँ पे मशीनिंग कर सकता हूँ, सिंपल सी फंडा है। सिमिलरली मैं इधर पे भी वही देखूंगा, यहाँ पे भी मैं देखूंगा, यहाँ पे मेरा देखो देखिएगा, यहाँ पे जैसे मेरा 10 का अगर लूंगा ना तो मेरा काम बन जा रहा है, 10 का बन जा रहा है, नहीं बन जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 12 लेना पड़ेगा, 10 की जगह हम 12 का लेंगे, ठीक है। देखो 11 में आपका काम बन जा रहा है, ये भी देख लेना है कि 11 में काम बन जा रहा है, हाँ ऑलमोस्ट बन जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 11 mm का मैं ले लूंगा, ठीक है। तो इसको फिर अगर हम यहाँ पे भी 11 mm का ले लेंगे, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंटों में था, ये जो आपका फेस है ना, ये जो फेस है ना, ये जो है पॉइंटों में है। तो पॉइंटों में इंसर्ट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। जब आप इंसर्ट इसमें डालेंगे ना तो पॉइंटों में आपको मशीनिंग करना बहुत मुश्किल आएगा। यहाँ पे इसलिए जो नीचे वाला पोर्शन होगा हम राउंड वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। अब जैसे ये स्केच है तो हम इसका स्केच को सिलेक्ट करेंगे, जो मेरा जो ये स्केच है, ठीक है। अब इसको इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको मिरर कर दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये मिरर है। देखो पार्ट बेसिकली यहाँ पे मिरर नहीं है, पार्ट पैटर्न है, देखो यहाँ पे पैटर्न है, तो आप मिरर मत कर देना, सिंगल कंपोनेंट है। यहाँ पे देखो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, इसको मिरर मार दोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किस पार्ट को मिरर मारना है, किसको पैटर्न मारना है। स्केच आपका बन गया।
अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेंगे और इधर पे जाएंगे तो यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट कर लूंगा मैं। एक्सट्रूड में जाके आपको यहाँ पे स्केच सिलेक्ट करके यहाँ पे फैक्टर दूंगा 90 डिग्री वाला फैक्टर। डन। देखो अब देखिए यहाँ पे आपका ये बन गया, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ये वाला, ये आपका सेक्शन बन गया। अब जो ये कर्व है इसको हम एक लेयर पे डाल देते हैं, 100 नंबर लेयर पे डाल देते हैं। बहुत बढ़िया है, जिसको भी डाई कास्टिंग वगैरह सीखना है अच्छे से सिखाऊंगा, बढ़िया से सिखाऊंगा, आप एक बार ज्वाइन कर सकते हो। देखिए अब यहाँ पे ये तो आपका बन गया, लेकिन ये क्या हो सकता है, ये रोटेट हो सकता है। बेसिकली ये आपका राउंड प्रोफाइल है, रोटेट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम इसको लॉक करेंगे क्योंकि आपको उस तरीके से बताऊंगा कि इन फ्यूचर आपको रेक्टेंगल इंसर्ट भी मिले तो वो दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक, सबको सिलेक्ट कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पे कॉर्डर देना है, ठीक है, कॉर्डर देना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे कॉलर दूंगा मैं, इसको मैं नन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं 0 कर लेता हूँ। और यहाँ पे कॉलर जो है ना, देखो बेसिकली जो कॉलर आता है 4 mm का आता है, अगर मैं मिशुमिगी स्टैंडर्ड की बात करूँ, ठीक है। और जो ये कॉलर ऑफसेट रहता है 1.5 mm का ऑफसेट रहता है। कितना रहता है, 1.5 mm का ऑफसेट रहता है, अगर मैं इसकी बात करूँ। लेकिन इस केस में इसका अलग होगा क्योंकि हम मैन्युअली बनाएंगे, इतना बड़ा इंचर्ट नहीं होगा। या जो ये पिन है, पिन जो हम H13 मेटल करेंगे, जो स्टैंडर्ड आता है H13 का मेटल का आता है। और ये जो 4 mm का आपका हाइट होता है और 1.5 mm का ऑफसेट होता है। ध्यान रखना जब भी पिन में कॉलर वगैरह देना होगा तो स्टैंडर्ड आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम इसको यूनिट कर लेते हैं, तो ये पिन में कोई गड़बड़ नहीं है, इसको आप जो है इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने डेर का इंसर्ट को हमने लगा रखा है, तो इसमें भी हम इसको डेर के जगह इसको बड़ा करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट की साइज बड़ा है। तो दोनों का हम यहाँ पे ऑफसेट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 0.5 mm, 2 mm का और यहाँ पे 1.5 3 mm का मैं इसको ऑफसेट कर दूंगा। क्लियर है, तो इसको लॉक करना पड़ेगा, सीधी सी फंडा है। और जो ये 4 mm है, इसका हाइट ज्यादा है तो इसको भी हम मैनुअल बनाएंगे, तो मैनुअल के हम इसको 6 mm रखेंगे, तो 2 mm हम इसको बढ़ा देंगे। तो आपको ये समझ में आएगा, अगर इन स्टैंडर्ड बनाना है तो ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको मैनुअल बनाना है आप ऐसे भी बना सकते हो। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी कुछ डाउट भी हो, छोटी सी भी अगर आपके पास डाउट हो ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हो, जैसा भी आपको होगा। अब देखिए ये जो इंसर्ट है, ये जो आप जितने भी इंसर्ट देख पा रहे हो, अब ये इंसर्ट को हम क्या करेंगे, रोटेशन लॉक हो, यहाँ पे रोटेशन लॉक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डी काटेंगे। डी काटने के लिए क्या करेंगे, ये सेक्शन को हम ऑन कर लेंगे और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से हम इसको डी काटवा देंगे। डन। लेकिन इसका भी करेंगे। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप सही तरीके से करोगे ना, बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपका, डिजाइन बहुत इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लेके, तो यहाँ पे इस पॉइंट है, इसको हम डी कटवा देंगे। डन। अब देखिए इसको मैं पैटर्न कर सकता हूँ, सीधी सी बंदा मैं कर सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे इनको जो हाइड कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और इनको मैं पैटर्न कर देता हूँ। पैटर्न पैटर्न, देखो यहाँ पे शीट बॉडी है, सॉलिड बॉडी ले लेना है, मैंने दिखा दिया आपको करके, वैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जो है ये पॉइंट आपको लेके, अब देखो यहाँ पे 16 हो रखा है, राइट। इसको मुझे कितना करना है, मुझे 2 करना है बस, 360 डिग्री, तो ठीक है, 180 डिग्री में कर देना है आपको 2। अब मेरा ये जो है पैटर्न यहाँ पे बन गया। अब जो मेरा ये इंसर्ट है, अब इंसर्ट को मैं उस कलर पे तो रखूंगा नहीं, है ना, इंसर्ट को मैं अलग कलर पे रखूंगा। इंसर्ट हमेशा हम डार्क कलर पे रखते हैं क्योंकि ये हार्डनिंग वाला इंसर्ट है, तो इसको हम डार्क कलर पे रखेंगे। क्लियर। अब जो भी आपकी कोर है, कोर के साथ हम क्या करेंगे, देखो अभी यहाँ पे इजेक्टर पिन भी आने वाला है, तो आपको उसके लिए भी जगह होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जितना भी आपका कोड है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको हम लॉक कर देंगे। डन। अब देखो यहाँ पे लॉक तो कर दिया, लॉक तो मैंने कर दिया, लेकिन हमने क्या नहीं करा इसमें, इसमें हमने रेडियस ऐड नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मशीनिंग करोगे आप तो यहाँ पे रेडियस चाहिए, ऑब्वियसली फंडा है, आपको रेडियस देना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये इंसर्ट है, इसको मैं ऑफसेट कर सकता हूँ। मैं एक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि ये क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन होगा। अगर हम 0 0 हमको यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब ट्रैक में ये रह गया आपका, इसको भी रह गया, ठीक है। हम 0 0 यहाँ पे मेंटेन करने का हमको इतना वो नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखो ये छोटी छोटी तरीका आपको कोई बताने वाला नहीं है, जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप सीखते जाओगे। तो -1 mm का ऑफसेट कर दिया, कितना कर दिया, -1 mm। तो आप बोलोगे सर इसमें हम क्लियरेंस रखेंगे कि हाँ बिल्कुल,
क्लियरेंस रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ पे हम रेडियस मार देंगे। ये इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। बहुत सही तरीका है, आप यूज करो। इजेक्टर पिन वगैरह भी दूंगा ना तो यही तरीका मैं यूज करूंगा। अब उस अभी इसके बाद मोल बेस बनाऊंगा, ठीक है। मोल बेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि इसकी मोल बेस थोड़ा अलग तरीके से बनता है। जैसे आपने मेरा इंजेक्शन मोल्डिंग वाला देखा होगा, डाई डिजाइन का देखा होगा, तो इसका मोल बेस थोड़ा सा अलग तरीके से बनता है। तो मैं क्या करूंगा, 3 का पिन डालूंगा तो 3 का प्रोविजन के हिसाब से मैं ये डाल दूंगा। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पे हीट नहीं कर रहा है और इसको रोटेट नहीं होने देगा ये वाला फेस। अगर आपको 0-0 रखना है तो 0-0 रख सकते हो, लेकिन अगर ऑफसेट रख के करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब जैसे हमने इसको ऑफसेट करा है, कितने एमएम का करा है, सिंपली 1 एमएम। अगर इसको मैं -5 एमएम का करके देखूँ ना, फिर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इधर पे। देखो फिर भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख लीजिएगा क्या आपके लिए बेस्ट होगा, -1 एमएम लगोगे या 0.5 का डालोगे, देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे इंसर्ट हमने बना दिया, ठीक है। अब हम इसकी बनाते हैं केवीटी हाउसिंग। इंसर्ट हो गया आपका। देखो ये जो है मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, मेरा वेल है। जो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे को, यहाँ पे जो भी मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जब फिलिंग से प्रेशर होगा। अब देखो मैं इसको कहाँ बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इसको इस जगह में बनाऊंगा। जो मेरा डिफ्यूजर आएगा, तो डिफ्यूजर मेरा कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। अब जैसे मेरा डिफ्यूजर यहाँ से फ्लो होगा तो मटेरियल क्या होगा, शॉर्ट फिलिंग ना हो, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको चिल वैन देना पड़ेगा। तो इसको आप वेल भी बोल सकते हो या तब चिल वैन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और इधर पे हम क्या आएंगे, यहाँ पे मेरा गेट रहेगा, इस डायरेक्शन में मेरा गेट रहेगा। और यहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, नीचे साइड मेरा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा। और ऊपर में मेरा जो है स्लीप रहेगा। तो स्लीप के साथ मेरा वाटर का जो होगा, मेरा इंसर्ट भी डालूंगा वाटर के लिए। और इधर पे हम क्या करेंगे, नीचे जो हम डिस्ट्रीब्यूटर डालेंगे और इधर से जो है आपकी गेट फ्लो होगा, ठीक है। गेट होगा, रनर सिस्टम इधर से आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा फ्लो प्रेशर होगा तो उसको हम करने के लिए इधर पे हम बनाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात और एक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो यहाँ पे मैंने दोनों को कनेक्ट नहीं करा। ये वाला पोर्शन जो है मैंने किस में दिया, कोर पे दिया। और दूसरा वाला जो मेरा है, जैसे मैंने देखो यहाँ पे जो है स्प्लिट वेल है, इसको मैंने यहाँ पे केवीटी में दिया। तो आपको इस तरीके से दोगे ना, ज्यादा आपके लिए बेटर होगा कि आप एक में दो, ठीक है। ये क्या हो जाता है ना, बाद में कम ज्यादा करने में इजी हो जाता है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये मेरा यहाँ तक हो गया, यहाँ तक मेरा ये हो गया, डन। अब दोस्तों देखिए, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे करते हैं। अब मैं आता हूँ केवीटी साइड में, ठीक है। तो केवीटी मेरा क्लियर है, केवीटी मेरा कोई यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट करके मैं इनको ले आता हूँ, डन। अब यहाँ पे सिंपली एक स्केच लूंगा, एक्सट्रूड वाला स्केच लूंगा, ठीक है, ले लिया। अब देखो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। देखो रेक्टेंगल को मैं सेंटर से नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसका अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जो यहाँ पे 0 कर लेता हूँ मैं, इस साइड 0-0 होगा। इस एरिया में आपका क्या आने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर आने वाला है, डिफ्यूजर आने वाला है। तो इस एरिया में आपको ज्यादा ज्यादा मेटेरियल चाहिए हाउसिंग में, इस साइड के हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो सेंटर है, सेंटर मेरा कौन है, ये वाला सेंटर है। तो यहाँ से इसका मैं अराउंड जो है 200 mm रख लूंगा, ठीक है। और इधर से जो मैं रखूंगा, इधर से जो मैं रखूंगा, कितना रखूंगा मैं, 30 mm एक्स्ट्रा रखूंगा। तो आप भी 30 mm एक्स्ट्रा रख सकते हो, क्लियर। अब दोनों साइड से क्या रखूंगा, यहाँ पे वैसे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 270 mm का राउंड रख देंगे, ठीक है। तो 270, इधर भी 270 mm हो गया। तो ये आपको पता लग गया कि इधर टू, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लगा रखा हो 0-0, तो इधर भी 270 हो जाएगा, इधर भी 270 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ से हमने इसको बना दिया है। अब देखते जाइए, अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा। देखो अब जैसे मैं इसको एक्सट्रूड करूंगा ना इस डायरेक्शन पे, तो ये अराउंड जो है कितना एम एम है, 40 mm, 50 mm, 60 mm का क्या है मेरा, केवीटी प्लेट है। देखो यहाँ पे अगर 60 mm की केवीटी प्लेट है, यहाँ पे आपका क्या आने वाला है, स्लीव आने वाला है। तो स्लीव का क्या होता है, स्लीव का आपका मेटेरियल की हाइट होता है। तो इस केस में कितना रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। और इधर पे कूलिंग भी होने वाला है। तो अराउंड जो है ना 60 to 70 mm आपको रखना पड़ेगा, 60 to 70 mm रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई टॉप प्लेट भी नहीं है, यहाँ पे कोई आपका टॉप प्लेट भी नहीं है। आप बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कोई भी टॉप प्लेट भी नहीं है आपका। तो टॉप प्लेट नहीं है तो यहाँ पे टॉप प्लेट का भी काम करेगा।
ग्रुप बनाऊंगा, कैसे आपको क्लैम्प के लिए ग्रुप बनाना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। तो उससे पहले इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखा आपने यहाँ पे मैंने किस तरीके से लिया। इनको क्या करना है, एक यहाँ पे एक ब्लॉक ले लो, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइट फिटिंग के लिए हमने इसको 0.5 mm जो है अंदर की तरफ कर रखा है, ये आपका टाइट फिटर में रहेगा, इसलिए हम पहले इसको कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 लेके एक मैं ये ले लूंगा, उनके बाद कंट्रोल शिफ्ट के करूंगा, और ये जो ब्लॉक है इधर से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। डन। यहाँ पे इसको नॉन कर दो। अब देखिए कितने कितने आपको रेडियस यूज करना है, उसकी अकॉर्डिंग आपको याद रखना होगा कितना मेरा रेडियस था। तो मेरा यहाँ पे 18 का लगाऊंगा मैं। कितने एम एम था, 60 mm का। तो ज़्यादा बड़ा रेडियस लगा वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 18 मतलब आपका कितना हो जाएगा, 36 mm का हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे गैप तो आ गया, यहाँ पे गैप तो आ गया, लेकिन इधर पे नहीं आया है ना, इधर पे नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, जो इस पोर्शन है ना, इसको हम सैंपल लगा के रेडियस मारेंगे। तो यहाँ पे मैं 15 का, यहाँ पे मैं 18 का मान लेता हूँ, चलो ठीक है, 18 का मान लिया। अब यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे रेडियस लगाऊंगा। आप जो यहाँ पे टेपिंग होल का भी यूज कर सकते हो, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, टेपिंग होल का भी आप यूज कर सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पे मेरा फ्री हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेफरेंस टू रेफरेंस आपको क्लैम करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम क्लैंपिंग करने के लिए बनाएंगे, तो क्लैम्प करने के लिए किस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये सेक्शन का आपको हो गया। यहाँ पे देखो किस तरीके से ये क्लैम्प होगा। अब आपको इसको क्लेम करना है, तो क्लेम करने के लिए क्या तरीका होता है, कैसे बनाना पड़ता है, थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे एक ब्लॉक बनाऊंगा सबसे पहले, ऐसे एक ब्लॉक बनाऊंगा, और जो ये ब्लॉक होगा ऊपर देखो, जो मेरा टॉप प्लेट होता है, यहाँ पे टॉप प्लेट ब्लॉक पे देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी केबीटी हाउसिंग ही क्लेम करेगा। तो 30 mm का इसको रखना है आपको। ठीक है, और ये जो रखना है इसको भी आपको 30 mm का रखना है। डन। और ये जो बनाएंगे ना, इसको हम 35 mm का बना लो, 35 30 mm सफिशियंट है। क्लियर है, इसको करते हैं मिरर। ठीक है, चलो मिरर। अब इनको क्या करेंगे दोस्त, इसको हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया आपका। अब देखो सब्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन हम डायरेक्ट क्लेम करने के लिए यहाँ पे इसको डालने के लिए दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे आपको ड्राफ्ट डालना पड़ेगा। तो हम इसको ड्राफ्ट डाल देते हैं। अब ड्राफ्ट कितना डालना है आपको, यहाँ पे मैं लेट्स से मैं 15 डिग्री का ड्राफ्ट दे देता हूँ, -15 का, -15 mm। ठीक है, -20 का डाल देता हूँ, चलो ठीक है। अब इधर भी हम डाल देते हैं यहाँ पे 20 डिग्री का ड्राफ्ट। तो देखिएगा यहाँ पे क्लेम करने के लिए आपका प्रॉपर जो है ये बन गया। तो यहाँ पे जो है इसको हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कि इस साइड जो हमने 230 mm लिया है, और इधर से हमने 200 mm लिया है इस साइड में, तो 30 mm का इधर पे डिफरेंस है। डिफरेंस किस लिए है, इसलिए डिफरेंस है क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए आपको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ तक हो गया है। यहाँ पे हम, अगर आपको ड्राफ्ट थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, ऐसे कोई वो बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 का लिया हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको 25 का भी 30 का भी ले सकता हूँ, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा ड्राफ्ट होगा तो आपको क्लेम करने में, इसको जो क्लेम का जो आता है वो डालने में उसको ज़्यादा ईजी होगा आपका। तो इसको आप 30 ही रख लेते हैं, कोई इतना वो नहीं है। अब देखिए इधर पे हो गया। अब यहाँ पे हम हर साइड को ना सैंपल रखेंगे, हर साइड को मैं यहाँ पे 10 का या मैं 15 का सैंपल रख दूंगा। ठीक है, हर साइड को, एवरी साइड। अगर एक साइड को आपको ये रखना है तो आप रख सकते हो। डन, चलो ठीक है, हर साइड से हमने क्या कर दिया, सैंपल कर दिया। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे इसकी माउंटिंग करना है, इसका मुझे क्लैंपिंग करना है। ठीक है, अब इसको क्लैंपिंग कैसे करेंगे, देखो क्लैंपिंग करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, देखो इस साइड में आपका डिफ्यूजर आने वाला है, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं चारों कोने में क्लैम करूंगा इसको। ठीक है, तो ऊपर से क्लैम करना है। तो आपको ये देखना है, ये जो आपका ब्लॉक है ये आपका पॉजिटिव में है निगेटिव में है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेंथ तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं। अब इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओवरऑल डायमेंशनिंग रखेंगे। पूरा मोल्वेज बताऊंगा, लास्ट तक देखना।
कोई भी डाउट होगा, कैसा भी डाउट होगा ना, आराम से पूछ सकते हो। 28 रख देते हैं, चलो। ज़्यादा रखना है आपको, ठीक है? छोटा-मोटा ये सब में कंजूसी मत करना, मटेरियल अच्छा देना। मैं सबको बताता हूँ कि जितने भी मेरा स्टूडेंट है, सबको बताता हूँ कि मटेरियल के नाम पे कंजूसी मत करना आप लोग, ठीक है? और देखिए यहाँ पे इसको हम मिरर कर लेते हैं। अलग-अलग बैच चलता रहता है, हर महीने मेरा 3 बैच चलता है, जिसको भी जॉइन करना है जॉइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे हमने इसको क्या लग लिया, पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे वोल्टिंग करेंगे। देखो एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे होल ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं M12 का होल ले रहा हूँ, तो M12 का होल में हेड का साइज़ कितना होता है? तो हेड होता है, इसका साइज़ कितना होता है? डेप्थ कितना लगता है? क्या फ़ॉर्मूला होता है? देखो जभी भी ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे M12 लगाना है, कहाँ पे हमको M16 लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्त, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे मैं M12 का यूज़ करूँगा, अगर मैं M12 का यूज़ करूँगा तो मेरा यहाँ पे जो हेड साइज़ आएगा ना वो 20 का आएगा, और इसका जो लेंथ आएगा ना 12 पॉइंट आपका 5, 12.7, 12.8 जो है यहाँ पे मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर सेम चीज़ें मैं M16 का लगाता हूँ तो M16 के मेरा यहाँ पे 26 का आता है, ये जो डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर होता है मेरा कितने का होता है, 26 का मैं लगाता हूँ, और इसका जो होता है ना 16.5 का 16.8 के आसपास में आता है ये। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखना जब भी आप ये बोल्ट वगैरह लगाते हो। और यहाँ पे टेपिंग जैसे करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे टेपिंग जो है ना, कितने का टेपिंग करना है। टेपिंग जो होता है ना, देखो यहाँ पे ट्रेड का भी बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह इंटरव्यू में पूछते हैं। यहाँ पे जो ट्रेड लगाएंगे ना M12 का लगा के हम यहाँ पे 1.75 का हम टेपिंग लगाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्त ध्यान रखा करो आप लोग, ठीक है? यहाँ पे देखो ये मेरा क्लैम्प हो गया, इसमें मैं क्लैम्प नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है, क्या आएगा यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मेरा आने वाला है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे रहेगा उसमें मैं यहाँ पे क्लैम्प नहीं करूंगा, ठीक है? देखो एक चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे स्केच लिया था, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक ऊपर की सेंटर में मेरा तो कोई गेट वेट का काम नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर सकता हूँ। मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा क्लैम्प रहेगा, आपका सेंटर में भी रहेगा, कोई प्रेशर से दबने वबने वाला चीज़ है नहीं, ठीक है? ये नहीं दबने वाला, तो यहाँ पे कोई आपको वैसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इसको रहने देते हैं, क्योंकि हमको नीचे भी बोल्टिंग करने समय ये आपको काम आ जाएगा, तो इसको हम अभी के लिए रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा मेरा, क्या बनाऊंगा अभी, गाइड पिलर गाइड पोस्ट, ठीक है? जो मेरा पिलर होगा, देखो पिलर का साइज हम कैसे निकालते हैं, पिलर का साइज हम कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हर कोई पूछते हैं इंटरव्यू में। एकदम छोटी सी फॉर्मूला से बता दूंगा, तो देखो यहाँ पे पहले आप साइज देख लो कितने का साइज है, 540 बाई 430, इसको हम पहले भूल जाओ आप। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका, इसको मैं हटा देता हूँ, 540 प्लस 430, ठीक है? कितना हो गया, 9। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 48 टू 9। इसका ले लो 10%, 10% कितना हो गया, 48 का। तो मैं यहाँ पे अराउंड 50 का जो है पिलर लगाऊंगा भाई। क्लियर क्लियर है, इस तरीके से आपको यूज करना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला बता दूंगा, इतना याद में रही नहीं रहेगा। चीजों को सिंपल बनाओ, सिंपल करो, गलती नहीं होना चाहिए, सिंपल कर दो एकदम चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे कितने का लूँगा, 50 का लूँगा, ठीक है मेरे भाई? तो देखो यहाँ पे 50 का आपको लेना है, तो 50 का लेंगे ना, तो इधर से ये वाला, यहाँ पे इसका कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 50 मतलब 25 का हो गया, तो 0 0 हो जाएगा। पार साइड 8 का मिनिमम चाहिए, तो 25 प्लस 8 आपको रखना पड़ेगा ये साइज, ठीक है? और इधर से जो ये जो आप डायमेंशन देख पा रहे हो ना, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा कम रखेंगे, जैसे 50 है, 50 ठीक है, 50 के आसपास हम रख सकते हैं, ठीक है? देखो कभी कभी इसको आप पोका युका भी यूज कर सकते हो। अब पोका युका क्या होता है, पोका युका ये होता है कि जैसे हमने ये साइड चैम्फर लगाया ना, तो इस साइड का जो पिलर होगा 2 mm 3 mm एक साइड में ऑफसेट कर दो, तो ये रेफरेंस के लिए काम आता है, तो इसको बोलते हैं हम कोका युका, ठीक है? तो कोका युका ये भी बहुत काम का है आपका, इसको भी आप यूज कर सकते हो। डन। अब देखो यहाँ पे भी हम 50 का लगाएंगे, लगाएंगे, और इसके भी हम सी लगाएंगे, सी लगा के इसका कांस्टेंट सेम कर देंगे, ठीक है? अब जैसे हमने इसको 50 का रखा था इधर से, तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 50 का रखना पड़ेगा। डन। और यहाँ पे भी हम इसको मिरर कर देते हैं,
ठीक है, बढ़िया मोल्ड है एकदम, बहुत कुछ ये सीख पाओगे, पूरा लास्ट तक देखना, यहाँ तक देख लिया तो पूरा देख लो, सब चीजें काम आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या आ गया, ऊपर का गाइड पिलर का क्या आ गया, गाइड बूस्ट वाला पोर्शन आ गया। अब यहाँ पे आपको लगाना है कॉलर, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, कॉलर लगाना पड़ेगा। देखो गाइड पिलर जो होती है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा मुझे टॉन्सिल हो रहा है बरसात बरसात की वजह से, ज़्यादा बात करने में दिक्कत हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ें बढ़िया से समझा पाऊँ। यहाँ पे देखिएगा, तो से ये वैल्यू है ना, इसको मैं अप टू एक्सटेंडेड कर देता हूँ और ये वाला फेज दे देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला फेज है ना, इसको हम ऑफसेट कर देते हैं टू साइडेड, -3 mm का। तो 3 mm में आप देख लीजिए कितना mm थिकनेस बन रहा है, तो यहाँ पे इसको हम -4 mm कर लेते हैं। क्लियर है, तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये जो मेरा बन रहा है, ये मेरा बूस्ट बन रहा है। इसको हम लाइट कलर पे रखेंगे, ठीक है, डन। अब देखो ये जो बूस्ट है, अब ये बूस्ट को आपको कलर देना पड़ेगा, ये जो बूस्ट बनता है ना, अब इस बूस्ट को आपको कलर देना पड़ेगा। तो कलर तो देना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैंने उल्टा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो अलग से कोई टॉप प्लेट नहीं है, ये कोई टॉप प्लेट तो नहीं है। तो अगर मैं बूस्ट ऊपर से डालूंगा तो क्या होगा, ये बूस्ट एक टाइम में निकल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसे केसों में ना पिलर को ऊपर से डालना पड़ेगा। क्लियर है, तो आपको इस केस में ना पिलर को ऊपर से डालना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है इसको मैं नॉन कर दूंगा, डन। अब यहाँ पे जो भी पिलर पिलर है मेरा, अब इस पिलर को मैं, यहाँ पे पिलर को मुझे क्या देना पड़ेगा, इधर पे फिट रखना पड़ेगा। अब ये जो है टाइट फिट रहेगा दोस्त, यहाँ पे ये टाइट फिट रहेगा। यहाँ पे इसको मैं 8 mm दे देता हूँ और इसको मैं ऑफसेट कर देता हूँ। कितना mm का करा था, 4 mm करूंगा, राइट। 4 mm का मैं यहाँ पे ऑफसेट कर दिया, डन डन। समझ में आ गया किस लिए मैंने इसको जो है आपको ऊपर में साइड लिया है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बस, ये सब छोटी छोटी चीजें। अब जैसे ये है, अभी जो काम आएगा आपको, इसको रखते हैं। अब नेक्स्ट जो होगा, इसका हमको पिलर का वो बनाना है। इसको हम फॉर एग्जांपल 40 mm ले लेते हैं, ठीक है। 40 mm बहुत कम है, उसके साथ आपका हाउस क्या आ जाएगा, हाउसिंग भी आ जाएगा, कोर हाउसिंग भी आ जाएगा। तो इसको हम 70 mm ले लेते हैं, कोई बात नहीं। वन साइडेड लेते हैं इसको -4, ठीक है। अब ये हो गया। अब इनके साथ इनको आप क्या करना है, यूनिट कर देना है। अब ये बना नहीं है, फिर भी हमने बना दिया है, बाद में ऐड करना होगा तो हम ऐड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम चैम्पर खेलेंगे, एसिमेट्रिक चैम्पर खेलेंगे। यहाँ पे मैं 3 mm कर दूंगा और यहाँ पे मैं 10 mm कर दूंगा, ठीक है, रिवर्स साइड। ठीक है, डन है। देखिए यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, रेडियस दे देना अच्छा वाला, 6 का 10 का, अब करके देख लो कितने का सही लगता है। यहाँ पे मैं 15 का दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर इधर भी आपको रेडियस देना है अच्छा वाला, 6 का दे दो, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये मेरा एंट्री वाला हो गया, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से घुस जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें आता है, ये सब चीज़ें देखो, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, वो ऐसे चीज़ें आपको कोई बताने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने, चलो 6 का है तो 6 का डाल दो या 5 का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री के लिए होता है, एंट्री चैम्बर बोलते हैं इसको। जब अंदर डालेगा ना ये, तो ये यहाँ पे चैम्बर होना चाहिए। अब देखो जब पिलर में, देखो यहाँ पे मैं पिलर में ना, ध्यान से देखना, बढ़िया वीडियो है, बहुत कुछ ही सीखना है। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, M5 का, M5 का यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक काउंटर संग मारता हूँ, ठीक है। काउंटर संग यहाँ पे मैं काउंटर संग मार देता हूँ इधर पे, टेपिंग के साथ। एक गलत हो गया, मैं यहाँ पे एक तरीके से, यहाँ पे एक टेपिंग कर देंगे, यहाँ पे दिखेगा ना, इसको हम एक टेपिंग करके यहाँ पे हम वो बना देंगे। मैं ये बना देता हूँ M6 का, ठीक है।
M6 का हम बना लेते हैं। अब जो है यहाँ पे काउंटर वाला भी यूज़ कर सकते हो, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। M6 का, या ज़्यादा बड़ा है तो M8 का ले लो आप, ठीक है। देखिएगा ऊपर से देखिएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से मैंने टेपिंग रखा है, M8 का दे दिया, चलो ठीक है। अब जो यहाँ पे M8 का यूज़ करा है, ये क्यों यूज़ करा है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ये आपको बताना है। मैं कमेंट सेक्शन में इसकी रिजल्ट बता दूंगा, ठीक है। आप, मैं हर किसी का रिप्लाई देखता हूँ, तो एक बार मुझे इसको क्यों यूज़ करा है, इसका मुझे आप यूटिलाइज बता देना, क्यों यूज़ कर रखा हूँ, आपको बताना है ये रिजल्ट क्यों बना रखा है मैं। अब देखो, मैं जो पिलर होता है इसको मैं डार्क कलर में रखता हूँ, और जो आपकी, मैं कोई डार्क कलर कौन सा वाला ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ऊपर से आपका ये बन गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है, परफेक्ट, ये बन गया। अब इधर से इतना टाइट फिट रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपके वैसे। अब अपने को क्या करना है, देखो दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे अगर आपको प्रेशर पेंट वगैरह यूज करना है तो आप प्रेशर पेंट वगैरह यूज कर सकते हो। अगर आपकी मोल में कॉस्टिंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, मोल लंबा चलाना है, तो यहाँ पे आप प्रेशर पेंट का यूज कर सकते हो। अगर प्रेशर पेंट नहीं यूज करना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन प्रेशर पेंट होगा ना ज़्यादा बेहतर होता है। तो और ये जो फेस होगा ना, ये हमेशा इस फेस से 2 mm अंदर रखना। कितना mm? 2 mm डाउन रखना है आपको, क्लियर है, ध्यान रखना इसको। अब इसको क्यों रखते हैं हम 2 mm अंदर, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें ना, आर्टिकल्स वगैरह चलते चलते जो पार्टिकल्स होता है इधर पे गिर जाता है, तो यहाँ पे मोल को प्रॉपर क्लोज नहीं होने देगा आपको फिर। तो यहाँ पे 2 mm होगा तो यहाँ पे जो भी चीजें होगा फंस जाएगा, और जो ऑयलिंग ऑयलिंग होता है, ऑयल वगैरह भी यहाँ पे रह जाता है, फिर बाद में वो चीजें काम होता है। तो आपको इसको 2 mm डाउन रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या बन गया, क्या बन गया, मैं यहाँ पे मेरा जो है केवीटी हाउसिंग बन गया है। अब हमें क्या बनाना है, अभी हमको बनाना है कोर हाउसिंग, ठीक है। देखिए कोर हाउसिंग भी यहाँ पे सेम ही होगा आपका, लेकिन थोड़ा सा इधर पे चेंज होगा। थोड़ा सा क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा, अभी आपको दिखाते हैं हम क्या क्या यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। पहले हम इसको ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट, क्योंकि ये कोड है। अच्छा दोस्तों एक चीज बताना आप मुझे, क्या हम दोनों के बीच में गैप ले सकते हैं, मान मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे 0 0 ले रखा हो, क्या हम इनके बीच में गैप ले सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरा क्वेश्चन, मैं अभी बताता हूँ आपको। जैसे ये मेरा कितना है, 60 का इंसर्ट है ना। तो ये 60 के बाद 80 में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कोर है, कोर पे मेटल चाहिए, प्रेशर पड़ता है। अब नीचे हम जो यहाँ पे सपोर्ट पिलर वगैरह देंगे, ये अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा पूरा प्रॉपर। तो इसको मैं यहाँ तक बना लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हमने इनको बना रखा है, क्या इनके बीच में जैसे 0 0 होगा, तो कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ पे जो मोल्ड क्लैम होगा ना, कुछ कहीं पे कुछ अगर यहाँ पे पड़ा रहेगा ना, तो ये पूरा प्रॉपर आपके क्लोज करने नहीं देगा। इस केस में यहाँ पे फ्लैश आने का चांस है, यहाँ पे फ्लैश आने का चांस है। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ हम गैप वगैरह बना दे, क्या ऐसा भी चीजें हो सकता है, क्या हो सकता है, आप बताओ। मैं तो बता दूंगा हाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं हम। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले समझिए क्या मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये जो फेस है, ये जो फेस है ना, इस फेस को मैं 0 0 नहीं रखूंगा, इस फेस को मैं 0.5 mm डाउन कर दे रहा हूँ, या 1 mm डाउन कर देगा। कोई दिक्कत है आपको, 1 mm डाउन कर दिया, कर दिया तो देखो 1 mm डाउन कर दूंगा ना, इसको फिर 3 mm डाउन करना पड़ेगा, -3 mm, ठीक है, क्योंकि 2 mm तो मेंटेन करने के लिए आपको बताया ना मैंने। मैंने क्या कर दिया, इसको 1 mm डाउन कर दिया। अब जैसे ये वाला फेस है ना, इसको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर आपको खेल समझ में आ जाएगा, मेरा जो खेल है ना। यहाँ पे पहले एक ब्लॉक ले लेते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया लगेगा, आप अच्छे से सीखो सब चीज़ें, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। इतना डिटेल में कोई नहीं सिखाता है, ठीक है। आजकल लोग जो है इंस्टीट्यूट में, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट में वही 10-15 हज़ार सैलरी वाले लोग होंगे, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो डाई डिजाइन वैसे यूट्यूब यूट्यूब देख के ही बताएंगे आपको, तो उस पर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना कि मैं अच्छा लेवल पे, एडवांस लेवल पे सीख लो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब चीज़ें मिल रहा है आपको फ्री में, तो अच्छे से सीखो आप। बहुत स्टूडेंट होता है सर मैंने इधर से सीखा, कुछ नहीं सीखा,
फिर ऊपर-ऊपर से मुझे आ गया, अब मुझे फिर नया से सीखना पड़ रहा है। ऐसे बहुत स्टूडेंट मुझे मिलता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी इंस्टीट्यूट का, क्योंकि वहाँ पे आप उतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप उतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसे देखो इंस्टीट्यूट वाले अगर आपको कोई बंदा देता है जिसका सैलरी सिखाने का अगर मान लो 60-70 हज़ार रुपए दे नहीं पाएँगे वो लोग, अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएँगे 60-70 हज़ार रुपए। तो वहाँ पे क्या देखेंगे, ऐसा बंदा देखेंगे जिसको एक्सपीरियंस कम है, बस उसको चलाना आता है, सॉफ्टवेयर-वॉफ्टवेयर चला के बनाना आता है, मतलब बनाना आता है। तो वो ऐसे ही बंदे को रख लेंगे वो भी, राइट? तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सही जगह में करा करो, जो चीज़ें आपको आगे काम आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है, ये वाला पर्सन बना लिया है, ठीक है? यहाँ पे हो गया ये। अब देखिए, यहाँ पे 1 एमएम मैंने वो कर दिया। अब जैसे ये वाला चीज़ें है, इसको भी हम 1 एमएम कम कर दूँगा, क्लियर? उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले गाइड पिलर बना देते हैं, फिर समझ में आपको आ जाएगा। देखो, गाइड पिलर बनाने में आपके 2-3 तरीका है। 2-3 तरीका क्या है? देखो, यहाँ पे 60 एमएम इसकी हाइट है और आपका जो पिलर है कितने का है? कितने का है पिलर? एक बार आपको मैं माप देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, आपके ईज़ी के लिए। देखो, ये जो प्लेट है ना, कितना बड़ा प्लेट है? 139 एमएम प्लेट है। क्या 139 एमएम का हम गाइड बुश लगाएँगे? नहीं ना, लगाएँगे? नहीं, नहीं लगाएँगे। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? भाई जी बताइए आप। इस केस में आप क्या करोगे? कोई ऑप्शन, कुछ चीज़ें तो होगा सॉल्यूशन। ऐसे केसों में ना जिसमें हाइट होता है, जैसे आप बड़ा-बड़ा टूल बनाते हो ना, तो उस केस में आपको ये तरीका यूज़ करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये सब चीज़ें कोई नहीं बताने वाला यार। जो चीज़ें आपको मिल रहा है ना बहुत, देखो ध्यान से देखो, ये चीज़ें आपको छोटी-छोटी चीज़ें। मैं ये वाला फेस लेता हूँ, ये वाला फेस लेता हूँ, ये फेस लेता हूँ, ये फेस लेता हूँ, क्लियर? यहाँ पे 140 में कितना था? चलो जितना भी था, हम उसको यहाँ तक ले लेते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो पिलर होगा आपका टू साइडेड वाला होगा, यहाँ पे -4 एमएम लेंगे हम ऑब्वियसली, ले लिया। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये जो फेस में लेता हूँ मैं लाइट कलर पे लेता हूँ, है ना? उसको मैं, तो मैं यहाँ पे ये, अब अगर आपको कलर कोडिंग वगैरह देखना है ना, मेरे पास पीपीटी वगैरह एक्सेल शीट वगैरह है, आप उससे भी आप कलर कोडिंग वगैरह आराम से कर सकते हो, ठीक है? मैं स्टूडेंट को देता ही हूँ वैसे तो कलर कोड वगैरह। देखो यहाँ पे हम 6 एमएम का रखेंगे, रिवर्स डायरेक्शन, ऑफसेट, टू साइडेड, ठीक है? यहाँ पे 4 एमएम पॉजिटिव में रहेगा। अब इसको यूनिट कर लो आप। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हम इतना बड़ा हम लगाएंगे, मतलब क्या इतना बड़ा लगाना सही रहेगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है, इसको मशीनिंग करना थोड़ा सा दिक्कत है, राइट? तो क्या कर सकते हैं इस केस में? इस केस में क्या कर सकते हैं? पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जो तरीका बताने वाला हो एकदम बहुत बढ़िया तरीका है, ठीक है? इसको हाइड कर दो, हाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो आपने सब्ट्रैक्ट करा था ना, इस सब्ट्रैक्ट में आपने कीप बॉडी को ऑन नहीं करा। आपको करना यो है, देखो यहाँ पे हम इतना बड़ा तो नहीं लगाएंगे, सिंपल फंडा है, इसको नीचे से लॉक करना पड़ेगा आपको। तो लॉक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मूव फेस लगाएंगे। देखो मूव फेस में क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना, कर लिया, डायरेक्शन ले आना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 60 mm नीचे ले आ रहा हूँ, क्या 60 mm प्रॉपर है? कोई दिक्कत नहीं, 60 mm तो सही है मेरे हिसाब से। तो 60 mm हमने इसको नीचे ले आया, यहाँ पे इसको बनाने में मेरा इजी हो जाएगा। अब इसके नीचे मुझे ना, मैं क्या करूँगा, इसके नीचे मेरा क्या आएगा, क्या आएगा मेरा यहाँ पे नीचे मुझे स्पेसर आएगा, स्पेसर आएगा ना, यहाँ पे मेरा स्पेसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्पेसर लगा सकता हूँ भाई, सीधी सी फंदा है, लगा सकता हूँ ना? मतलब आपको समझ में नहीं आया, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। देखो स्पेसर वाले तो जैसे यहाँ पे हम नीचे बोल्टिंग करेंगे, यहाँ पे हम दो स्पेसर लगा देंगे बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा मतलब देखो समझना चीज़ें अच्छे से। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला मैं ले रहा हूँ, ठीक है? ये फेस ले रहा हूँ, 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 ठीक है? इसको कहाँ तक ले जाना है? अप टू एक्सटेंडेड, यहाँ तक,
ले लिया। अब देखो इसको मैं ऊपर से तो लॉक तो नहीं कर सकता हूँ, मुझे नीचे से ही लॉक करना पड़ेगा। अब अगर आपको लगता है कि जो एयर इनटेक होता है, जो एयर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको निकालने के लिए बीच में मुझे होल चाहिए, होल तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि एयर निकलेगा आपका। तो यहाँ पे मैं इसको -6 mm कर देता हूँ, या -10 mm भी कर दूंगा ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगा, अब इसको ये लॉक करके रख देगा, ये जो है ना इसको लॉक करके रख देगा आपका। इसको हम थोड़ा सा ग्रीन कलर पे डाल देते हैं, है ना, ये हम इसको ग्रीन कलर पे रख देते हैं। तो ये क्या काम करेगा, आपको लॉक करने में काम करेगा, इस तरीके से नीचे से। अगर इसको आपको हेड वगैरह बनाना है तो आप हेड भी बना सकते हो, लेकिन हेड क्यों हम बनाएंगे, हेड बनाएंगे तो अपना काम बढ़ जाएगा ना, अपना काम बढ़ जाएगा, तो हमको हेड नहीं बनाना है। अब देखते हैं इसको हम कैसे, इसको यहाँ पे आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये लॉक हो रहा है। बहुत बढ़िया टूल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। देखो इस तरीके से ये लॉक होगा, ये हमेशा बाहर अंदर रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये गैप होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमने गैप करा है ना, तो यहाँ पे बूस्ट में भी आपको गैप देना पड़ेगा। आपको ये जो हमने ये बनाया ना, इसमें आपको बूस्ट में भी गैप देना पड़ेगा। मतलब बूस्ट को भी आपको यहाँ से 2 mm डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे जो आपका बूस्ट है ना, यहाँ पे भी इसको 2 mm डाउन करना पड़ेगा, -2 mm। डन। अब देखो यहाँ पे भी आपको रेडियस डालना पड़ता है, छोटा सा रेडियस डालो, 1 का डालो, 1.5 का डालो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको रेडियस डालना पड़ेगा। अगर आपको स्टैंडर्ड बूस्ट वगैरह लगाना है तो स्टैंडर्ड बूस्ट भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे भी हमने लोकल के हिसाब से बनाया है, लोकल नहीं, ये भी आपका स्टैंडर्ड ही है। अगर आपको वैसे लगाना है तो वैसे भी बना सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हम इसको चेम्फर डाल लेते हैं हल्का सा, ठीक है। एक का चेम्फर डाल लेता हूँ मैं, ये शार्प तो नहीं रहेगा, राइट, शार्प रहने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इसको क्या हो गया, ऐसे करने में यही दिक्कत होता है दोस्त। 1 mm का, 1 mm का नीचे का रह गया आपका, बस मजा आएगा आपको बस सीख के। ये पूरा बनाओगे ना डाई को, मैंने पार्ट आपके साथ रख दूंगा, पूरा डाई को बना लेना एक बार देख देख के वीडियो को, मजा आ जाएगा आपको। जो भी क्वेश्चंस वगैरह है पूछ लेना कमेंट सेक्शन पे, जिसको भी और अच्छे से सीखना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासेस वगैरह चलते रहता है मेरा, आपको पता ही है, लाइव क्लासेस वगैरह मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब वगैरह में भी, और पर्सनली भी है, ऐप्स वगैरह भी है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। हर कोर्स में ऐप्स में नहीं डाल सकता हूँ, कुछ प्राइवेसी वगैरह का इशू भी होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको नीचे से भी माउंटिंग करना है, यहाँ पे इसको नीचे से माउंटिंग करना है, तो नीचे से माउंटिंग करने क्या करेंगे, स्केच लेंगे, डन। अब जो यहाँ पे स्केच लिया था, तो इस स्केच को मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कर, तो ये आपने स्केच लिया था ना, यहाँ पे कौन सा वाला था ये आपका था, ये कौन सा वाला था, ये, इसको ऊपर ले गया मैं, ले गया। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या कर देंगे, माउंटिंग कर देंगे। आपको कितने का माउंटिंग करने के लिए बताया था मैंने, यहाँ पे M12 का लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आवाज बैठ जा रहा है, बात नहीं कर पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान रखने वाले बात ये है, इन दोनों को नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे भी इसको में नहीं, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, ओनली मुझे इन दोनों को चाहिए, राइट। कैच, बस M12, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्केच का जो काम है वो हो गया, बोल्टिंग बोल्टिंग का काम भी हो गया, दोनों साइड हमने बना दिया है। अब पहले हम मोल्ड बेस बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम मेन मेन जो भी चीज़ें होगा ना, तो मेन मेन चीज़ें हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसकी मोल्ड बेस, इसकी बोल्टिंग्स वो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्लीव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रनर गेट हो गया, उसके बाद जो भी एसेसरीज पार्ट है वो सब लगाएंगे। ये वाला वीडियो में मैं कोशिश ये करूंगा पूरा मोल्ड बेस आपको बना के दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया। तो देखो दोस्तों, स्पेशल बनाने से पहले जैसे मैंने आपको यहाँ पे गैप रखा है ना,
इसका इलाज करते हैं, क्यों रखा है और यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा अभी। सबसे पहले किस साइड का बनाऊँ? सबसे पहले मैं बनाता हूँ केबीडी साइड का, ठीक है? तो पिलर के साथ करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पिलर है, तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट बी डाल के रिवर्स मोड में आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक तो मैं डालूँगा, यहाँ पे एक तो मैं डालूँगा प्रेशर पेड। आप बोलोगे सर प्रेशर पेड आप क्यों डाल रहे हो? क्वेश्चंस तो होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं रहने देता हूँ। क्यों मैं मेहनत करके बना रहा हूँ, आप लोग के लिए तो बना रहा हूँ। 100 और इधर भी 100, ठीक है? 100/100 और इधर पे जो प्रेशर पेड दूंगा यहाँ पे मुझे फिलेट देना पड़ेगा। कोई इतना आपको बढ़िया से नहीं बताने वाला है मार्केट में, इतना नॉलेज भी नहीं है लोगों के पास। है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है नॉलेज, लेकिन बहुत कम लोग को है, जो कम लोग ही इस मार्केट में जो सस्टेन कर रहा है उन लोग के पास ही है। तो आपको भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत से क्या होता है, अच्छे से मार्केट के देखो आज की जो आपकी चीज़ है, जैसे आज के हिसाब से नहीं, आने वाला टाइम के हिसाब से आपको सीखने वाला, क्योंकि आने वाला टाइम जो है बहुत टफ होने वाला है, बहुत कंपटीशन होने वाला है। आप चाह रहे हो कि मेरा सैलरी जो है 5 से साल में लाख रुपए हो जाए, तो उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको सीखना भी पड़ेगा रोज, है ना? और मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं है। ये दिक्कत होता है मेरे साथ बहुत बार, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंडरी रेफरेंस लेना पड़ेगा मुझे मिरर का, ठीक है? तो ये मेरा एक प्रेशर पैड है। अब ये क्या काम करता है समझाता हूँ आपको। ये तुम बड़ा मॉल बनाओगे ना आप, उस टाइम में आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 mm रहेगा, मैंने 1 mm डाउन करा था ना, ये 1 mm रहेगा, और यहाँ पे मैं -12 mm मतलब 13 mm का मैं प्रेशर पेट लगा रहा हूँ, और ये हार्ड मेटेरियल का होता है, ठीक है? ये आपको हार्ड मेटेरियल का देना पड़ेगा। इसको हाइड कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो प्रेशर पेट होगा इसका मैं कलर हार्ड रखता हूँ। ये N31 का बना सकते हो हार्ड करके, इसका भी आप यूज कर सकते हो। देखो सेम कलर हो गया, सेम कलर नहीं करना है हमें, इसका ब्राउन कर देता हूँ मैं, या मैं ब्लू कर देता हूँ, कोई भी कर दो, वैसे ये वाला मैं कलर कर देता हूँ। यहाँ पे चैम्फर है हर जगह, तो चैम्फर को हम तो करेंगे ही। अब यहाँ पे आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट, और किससे स्प्लिट करेंगे? इसके थ्रू स्प्लिट करेंगे। इसके थ्रू करेंगे ना, तो उससे अच्छा मैं इसके थ्रू करूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ऑफसेट तो देना ही पड़ेगा, राइट? तो मैं इसके थ्रू कर देता हूँ, इसके थ्रू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका प्ले क्लियरेंस देना पड़ेगा, प्ले क्लियरेंस, ठीक है? क्योंकि क्या होगा, ये इसके अंदर जो होगा आपका जो पिलर होगा उठता बैठता वही काम करेगा। तो बार बार लेने से अच्छा एक ही बार ले लो। अब जो है इतना 4 mm का यहाँ पे मेरा जैसे कॉलर है, ऑफसेट है, तो 4 mm का जरूरत नहीं है, 1 mm सफिशियंट है आपका। ये भी ध्यान रख लेना, इतना देने का जरूरत नहीं है, मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, उसी अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर है? अब जैसे मैंने कितना बताया था आपको, मैंने 4 mm का लिया था, तो 4 mm का जरूरत नहीं है, मैंने बताया आपको। तो आपको क्या कर लेना है, इसको 2 mm और 3 mm बढ़ा दो, ठीक है? अब डन, अब डन है। अब जैसे हर जगह चैम्फर था, कितने का चैम्फर डाले थे हमने? 10 का डाले थे शायद, है ना? तो यहाँ पे 10 का डाल दो आप, हर जगह आपको 10 साइज का दे देना है, क्योंकि ये भी तो उसके हिसाब से लगेगा। डन, इसका काम हो गया दोस्त। अब आप इसमें चैम्फर का यूज कर सकते हो। देखो चैम्फर का यूज करने से पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए था आपको ठीक है? तो सब्ट्रैक्ट कर लो, जरूर कर लो, ये चैम्फर का यूज करने से पहले, ठीक है? इसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है? कीप टूल ऑन, इसको हाइड, इसको हाइड, इनको हाइड, इनको हाइड। अब ये जो फालतू का चीज आ रहा है ना इधर पे, जैसे ये वाला चीज आ रहा है, इसको हम डिलीट का कर सकते हैं, डिलीट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों फेस को हम डिलीट करके वो खत्म कर सकते हैं, ठीक है? इसको हम डिलीट का यूज कर सकते हैं, रिप्लेस का भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आप ये चला जाता है। डन। अब देखिए ये प्रेशर पेड हो गया इधर पे आपका, चार वाला। अब देखो इसको हम करेंगे मिरर,
देखो मिरर करने से पहले ना, हाँ इसको हम बाद में चेम्पर कर देते हैं। चलो मिरर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री 1 ज्योमेट्री 2, यहाँ पे शीट बॉडी है, सॉलिड बॉडी कर लेता हूँ। मजा आएगा ही नहीं अभी तक का। किसी को भी कोई डाउट कुछ क्वेश्चन है तो आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया, अब इसको मैं चेम्पर कर देता हूँ। इसको चेम्पर करा, अब इसको क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें काम बाकी है दोस्त। 8 जैसे 12 का करना है, जैसे आपको अगर लगता है कि मुझे 15 करना है तो ये आराम से आप 15 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुझे 12 कम है, 15 करना है तो 15 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी की दिक्कत थोड़ी ना है। आराम से करो, अच्छे से सजे को इम्प्रूव करो। और चलो मैं 15 में कर देता हूँ, आपको भी स्ट्रेंथ हो जाएगा अच्छा प्रेशर पेड में, क्योंकि यहाँ पे बड़ा टूल है, अराउंड 500 तक जा रहा है तो प्रेशर तो पड़ेगा। तो इस केस में हम जो है इनको ले आते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर पेड पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे चैम्पर लगाया था मैं, इधर पे भी चैम्पर लगाऊंगा, राइट, यहाँ पे भी लगाऊंगा, राइट, हो गया। अब जैसे पहला एक्सट्रूड मारा था मैंने कितने का, यहाँ पे 12 का, इसको मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब ये सब 15 हो गया आपका, ये ज़्यादा बेटर है। अब हम करते हैं, एक काम करते हैं, इधर पे कंट्रोल शिफ्ट बी कर दिया, सबको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको 8 सिलेक्ट करा, अब इसको हटा दिया। अब यहाँ पे हम शेम्पर मारेंगे भाई। ठीक है, एक का, एक का मारेंगे, ज़्यादा का नहीं मारेंगे, एक का ही मारना है। चैम्पर हो गया, अब इसको हाइड कर दो, एक को। अब कोई भी कोर साइड का ले लेता हूँ मैं, या केबेरी साइड का ले लूँ। अब इसको मुझे लॉक करना है, लॉक तो करना पड़ेगा ना आपको, तो लॉक कैसे करोगे? लॉक करने का ये तरीका है कि यहाँ पे आप बोल्टिंग करो। अब जैसे बोल्टिंग करना है, हम 3 साइड से बोल्टिंग करते हैं, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड। ठीक है, अब जैसे 3 साइड से बोल्टिंग करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि तीनों साइड का अलग अलग साइज है। तो हम एक साइज को पहले बना देते हैं 16 का, यहाँ से इसका ये भी हम मान लेते हैं 20 का। ठीक है, तो ये भी ये 20 कर देता हूँ मैं, और इधर से इसको थोड़ा अंदर ले जाऊंगा 20 का। ठीक है, और ये जो 001 पॉइंट का आ रहा है ना, इसको हम सी डाल के भी कांस्टेंट कर सकते हैं, जैसे ये और आपका ये कांस्टेंट कर दूंगा, एक ही लाइन पे आ जाएगा। लेकिन इनको नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है। इसको हम 20 इस तरफ से कर सकते हैं 20 का, लेकिन इधर से इसका 20 नहीं कर सकते, नजदीक हो जाएगा, तो इसको हम 15 कर लेंगे। तो जैसे ये 20 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम 20 को 18 या 16 भी कर सकते हैं, 16 कर दो, कोई बात नहीं है, सफिशियंट है। या अब इसको मिरर करना है, तो मिरर करने के लिए देखो ये साइड तो एक ज़्यादा बड़ा कम है ना, तो हम मिरर ये वाला ले लेंगे, और इधर साइड मिरर करने के हम ये वाला ले लेंगे। ठीक है, मिरर पॉइंट मिरर करना है ये वाला। ठीक है, अब ये मिरर जो है ये हम M6 का माउंटिंग कर देंगे, यहाँ पे M8 करने का जरूरत नहीं है, आपको M6 में आपका काम हो जाएगा। डन। अब देखिए इधर पे, अब यहाँ पे माउंटिंग करना है, कितने का बताया मैंने, M6 का करना है आपको, तो अब M6 का यूज करो। ठीक है, इधर पे आपको इस तरीके से माउंटिंग कर देना है। ध्यान से देखिएगा, इस फेस से ये फेस अब 1 ऊपर है आपका, अब ये यहाँ पे टच होने वाला है, यहाँ पे टच होने वाला है सबसे पहले, जैसे कोर के भी टच होगा, बाकी ये फेस जो है डाउन रहेगा आपका, ये वाला फेस आपका डाउन रहेगा। ठीक है, ये वाला फेस, इस फेस से ये 1 ऊपर रहेगा, ये 0.5 भी ऊपर कर सकते हो, आपकी मर्जी। मैं 1 जो है रखा हूँ, तो आपको जो है अगर लगता है कि नहीं सर मुझे जो 0.5 रखना है, तो 0.5 भी कर सकते हो। ध्यान से देखोगे ना, देखो ये ऊपर है ना 1 तो ये 1 ऊपर रहेगा। अब देखो इसको हाइड कर देता हूँ, अब मुझे क्या लाना है,
मुझे इसको लाना है, ठीक है। इसके साथ माउंटिंग करना है। बढ़िया टूल है, बहुत कुछ चीज़ सीख रहे हो ना आप। बड़ा-बड़ा टूल बनाओगे ना, तो आपको प्रेशर पैड का यूज़ करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। ये आपका प्रेशर पैड है। अब जैसे मेरा आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह में, आपने फॉलो वगैरह करा है ना मुझे, तो आपको मेरे दिखे होंगे बड़ा-बड़ा, जैसे मैंने टूल बना रखा है, वहाँ पे आप देखो ना, मेरा क्या है इंस्टाग्राम में टूल पे। इंस्टाग्राम टूल में मेरा ये है कि मैं बड़ा-बड़ा टूल में देखो कितना मैं भर-भर के प्रेशर पैड वगैरह बनाता हूँ। इसमें क्या होता है, फ़ायदा बहुत होगा आपको, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। दोस्तों देखो, एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ आपको अगर बताऊँ ना, मैं मॉल के अगर मुझे देखो एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेरा पार्टी है जो मेरे से पैसा मान लो डिज़ाइन पे कम दे रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल बना के दे दिया। अगर बोलता है सर आप 5,000 रुपए ज़्यादा रख लो, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वैसे मैं नहीं बता रहा हूँ। 5,000 रुपए ज़्यादा रख लो, मेरा मटेरियल पे सेविंग कर देना। मैं क्या कर दूँगा ना, ये प्रेशर प्लेट को ज़्यादा बड़ा कर दूँगा और ये प्लेट को छोटा कर दूँगा मैं। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जैसे होल्डिंग है, यहाँ पे मेरा कितना एमएम है, 60 एमएम का, यहाँ पे मैं 40 एमएम 20 एमएम डाउन कर दूंगा और ये प्रेशर पेट को मैं बड़ा कर दूंगा। इससे मेरा 20 एमएम का मेटेरियल इधर सेविंग हो गया, 20 एमएम 30 एमएम को ऊपर सेविंग हो जाएगा, 50 एमएम का मेटेरियल बचा दूंगा पार से, इतना बड़ा ब्लॉक का। तो आपको तो सस्ता ही पड़ेगा ना। तो वो बात होता है। तो एक्सपीरियंस डिजाइनर होता है ना, वो बहुत कुछ चीजें देखते हैं, बहुत कुछ चीजें पता होना चाहिए उसको, बहुत कुछ चीजें आना चाहिए। ये होता है प्रोसेस दोस्त। फाइल को हम स्वेप कर लेते हैं। अब जैसे इतना बड़ा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ब्लॉक है ना यहाँ से, जो इसको मैं 20 एमएम डाउन कर दिया, क्योंकि ये 30 एमएम एंगेजमेंट सफिशियंट है, यहाँ पे भी 30 एमएम सफिशियंट है। यहाँ से देखो, यहाँ के ये जो लाइन है यहाँ से, ये तो रिलीफ ही है, रिलीफ का मुझे क्या जरूरत है, यहाँ पे एंगेजमेंट है ही नहीं। एंगेजमेंट तो मेरा है ही नहीं ना, तो इसको मैं 20 एमएम डाउन कर दूँ, क्या दिक्कत है। 60 एमएम का है, 30 एमएम 35 एमएम का एंगेजमेंट करके मैं यहाँ पे 20 एमएम डाउन कर दिया, यहाँ पे 20 एमएम डाउन कर दिया, और इस प्रेशर पेट को मैं क्या कर दिया, 20 एमएम ऐड कर दिया, तो मेरा तो भाई सेविंग ही हो रहा है ना। जरूरत पड़े तो यहाँ पे दो स्पेशल प्रेशर पेट लगा दूंगा। ये भी खेल खेलना पड़ सकता है आपको, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स वगैरह को ये सब चीज़ें बताते रहता हूँ कि आपको कैसे मेटेरियल पे खेलना चाहिए। कोई अगर डिज़ाइन में बना रहा हूँ, किसी मेरा डिज़ाइन का थोड़ा-सा रेट ज़्यादा है, तो मैं डिज़ाइन से रेट तो आपसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ आपको मेटेरियल पे, मशीनिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग में मैं आपको वो 20,000 रुपए सेविंग करके दूँगा। बट वहाँ होता है चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ तक आपको आ गया, अब हम क्या बनाएँगे, जैसे ये प्लेट का काम हो गया, इस प्लेट का हम चेम्फर वगैरह कर देते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है ना सबको? किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। आराम से पूछ सकते हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी दिक्कत हो, ठीक है। बहुत लोग देखो, किसी को कोर्स वगैरह करना है, जो इंटरेस्टेड है वही कॉल करे, क्योंकि हर लोग अगर फोन करेंगे, कॉल करेंगे, जो डेली इंटरेस्टेड है, मैं उसके साथ बात तो नहीं कर पाता हूँ ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लोग जिसको ही करना है वही लोग इंक्वायरी करे प्लीज, क्योंकि काम रहता है इतना, सब चीजें मैनेज करना, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। जिसको ज्वाइन करना है वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे अगर इसमें भी शैम्पर मारना है तो मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है, इधर पे हो गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला हो गया, ये प्लेट का काम हो गया है ना, इसका भी हम उन्हें कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे स्पेशल बनाना बाकी है। मेरा यहाँ पे स्पेशल ब्लॉक बनाना बाकी है, जैसे अब स्पेशल देखो, स्पेशल ब्लॉक में ही मैं इजेक्टर असेंबली दे दूंगा, मतलब मेरा जो स्पेशल ब्लॉक है, इसमें ही मैं इजेक्टर असेंबली दे दूंगा। कैसे देना है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, पूरा चीजें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे ना लेके स्केच बना के बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मुझे तो हाइड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इधर पे ऐसे एक वो बना लेता हूँ, तो 30 एमएम का है, मैं इसको 120 एमएम कर देता हूँ। और ये वाला जो मैं कांस्टेंट लूंगा ना, ये जो मैं कांस्टेंट लूंगा, ये कांस्टेंट मैं इसके साथ ले रहा हूँ, यहाँ पे इसके साथ ले रहा हूँ। डन। ये कांस्टेंट गलत हो गया। सी, ये वाला
और आपका ये बाहर वाला, ठीक है, डन। कितना एमएम बताया था, 120 एमएम सफिशियंट है, यहाँ पे ये लॉक होना चाहिए। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, अब जैसे ये वाला पॉइंट है, अब ये पॉइंट किसके साथ होगा, इसके साथ, ठीक है, ये भी हो गया। इनको हम मिरर कर देंगे। देखो यहाँ पे इजेक्टर पार्ट के बीच में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रख लेना, गलती मत कर देना। कभी कभी आप लोग क्या कर देते हो, ये पार्ट के नीचे करते हो, पार्ट से हमेशा 10 mm 8 mm गैप होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने इसको कितना करेंगे, ये जो है 0 mm इसको मैं कर देता हूँ 160 mm, ठीक है, 160 mm, ठीक है। अब बोलोगे सर क्यों 160 mm लिया, अभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे इजेक्टर भी देना पड़ेगा, राइट। तो इजेक्टर में कैसे दूंगा, और इसका कलर कोई लाइट कलर कर देते हैं। लाइट रखना भी एक तरीके से वो है, अगर ज़्यादा वो रखते हो वो भी सही है, सही रहता है। देखो यहाँ पे भी मुझे ये डी कट करना है ना, यहाँ पे भी मुझे डी कट करना है, तो पहले डी कट वाला काम कर लेते हैं, फिर माउंटिंग माउंटिंग का काम कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिया था, इधर से यहाँ तक 30 का लिया था, राइट। यहाँ पे 35 का लिया था, ये मैंने 30 का लिया था, और आपका इधर से इनका भी मैं 30 का लिया था, राइट, ऐसा ही था ना। आप लोग को याद नहीं है, बताइए ना, 30 का, ठीक है। अब इसको हम करते हैं मिरर। अब ये दोनों अलग अलग ब्लॉक है, तो एक बार में तो होगा नहीं, राइट। इसको आपको अलग से करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। एक ही बार में अगर ब्लॉक को हटाना है तो हटा सकते हो आप। अब हमने 30 डिग्री का लिया था, तो इधर पे भी हम 30 डिग्री लेते हैं, 30 -30, ठीक है। इधर पे भी हमने -30 कर लेना है, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। देखो दोस्तों ये तो हो गया आपका। अब एक इसमें एक चीज आपका बाकी है, क्या बाकी है, इसको मैं ट्रांसपेरेंट करके आपको समझा देता हूँ। देखो मुझे इसी में इजेक्टर प्लेट को लाना है, मैं अलग से क्या थोड़ी ना, मैं अलग से इजेक्टर प्लेट असेंबली बनाऊंगा, मतलब एक बॉटम प्लेट थोड़ी ना बनाऊंगा, मुझे इसी में लेना है। ऐसे केसों में क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे केसों में ना आपको डरना नहीं है, पहली बात तो आपको करना क्या है, सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फेस ले लो, लेके यहाँ पे इसको स्प्लिट कर दो, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको -10 mm -20 mm ऑफसेट कर दो, कर दिया। इसको भी आप -20 mm ऑफसेट कर दो, कर दिया हमने इसको -20 mm का ऑफसेट, तो इनको इनको सिलेक्ट कर लो, इनको इनको सिलेक्ट कर लो, हो गया, हो गया जी। ये क्या करेगा, यहाँ पे इजेक्टर प्लेट को मैं यहाँ पे बीच में रखूंगा इजेक्टर प्लेट को, और यहाँ पे गाइड भी देना पड़ेगा इजेक्टर प्लेट के लिए आपको, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसका इजेक्टर असेंबली बनाना है, ये काम है, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं है, ये भी मेरा काम का नहीं है, ये भी मेरा काम का नहीं है। अब देखो इसको भी हटाना है, इसको भी हटाना है। अब देखो यहाँ पे इजेक्टर असेंबली बनाना है मुझे, राइट। अब जो मैं ये इजेक्टर असेंबली बनाऊंगा, इसको मैं किस तरीके से यहाँ पे माउंट रखूंगा, पहला क्वेश्चन ये बन के आता है दिमाग में आपका। अब यहाँ पे जो कैश लूंगा मैं इधर से लूंगा, इस फेस से लूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इस फेस से तो लोगे, लेकिन इलेक्ट्रिक असेंबली इतना वो नहीं होगा, यहाँ पे बनाना है आपको सेंटर से ही, क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट। यहाँ से हम लेंगे इसकी सेंटर, इसकी सेंटर लेने में हमको दिक्कत आ रहा है। अब इसको देखो यहाँ पे यही तो दिक्कत है, इसका ये अलग है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको चलो पहले ऐसे करके, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक असेंबली इतना है, तो प्लेट इतना भी होगा ना, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं सी मार के यहाँ पे, सी करके मैं यहाँ पे वर्टिकल कांस्टेंट लगाता हूँ। तो वर्टिकल कांस्टेंट लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लेट के बीच में रनिंग क्लियरेंस चाहिए, फिर दोनों के बीच में, तो यहाँ पे 155 है ना, तो मैं इसको -5 mm कर दूंगा, ठीक है। ये को यहाँ पे -5 mm का गैप हो गया।
अब ये जो प्लेट है इसको कितना बड़ा रखना है आपको, ये देखना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको 250 रख दूंगा बड़ा, इतने से सफिशिएंट है। अगर बड़ा और करना है आपको, 300 का करना है तो कर सकते हो, क्योंकि 300 में मुझे क्या मिल जाएगा, अब इसमें स्पेसर दे सकता हूँ मैं, है ना। तो मुझे स्पेसर देना है, इजेक्टर असेंबली तो मुझे इतना चलाना है, तो बड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है। 50 लगा लो, सफिशिएंट है। 20 में एक हम स्पेशल दे देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि अब हाँ सीधे बोल रहे हो। अब देखो यहाँ पे हम इसको पहला जो है 20 का ले लेते हैं, पहला वाला। फिर जो दूसरा वाला प्लेट होगा इसको हम कर लेंगे 16 का, ठीक है। या 20 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। 20 रख दो, क्लैम ब्लेम करना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका, ये प्लेट इधर पे रह जाएगा। देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हम इसको हाइड कर देते हैं, सॉलिड बॉडी कर लेना, नहीं तो फिर पंगा पड़ जाएगा आपको। हर जगह चैम्फर है, हर जगह हम चैम्फर रखेंगे 10-10 का, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्लैंप हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे, यहाँ तक कहानी खत्म नहीं है आपका। यहाँ पे आपको सपोर्ट पिलर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा सेंटर में, तो क्या हो सकता है, ये प्लेट बैंड हो सकता है। वैसे हमने यहाँ पे मेटेरियल सफिशिएंट दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट पिलर देना ही देना है। तो कैसे देंगे सपोर्ट पिलर, देखिए समझना पड़ेगा आपको। हमें जो मेन मेन ऑब्जेक्ट है ना उसको रखना है, बाकी फालतू का हटा देना है, ठीक है। इतना मेरा मेन है, इसको हम रखेंगे। और मेरा बैकग्राउंड पे डोटूम है, तो डोटूम को ले आता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा इजेक्टर असेंबली ये हो गया, तो यहाँ पे मेरा बोल्टिंग होगा, माउंटिंग होगा। अब बीच में मुझे यहाँ पे सपोर्ट पिलर देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्केच दूंगा, क्योंकि मेरा बॉटम प्लेट से ये टच में रहेगा सपोर्ट पिलर। तो सबसे पहले एक तो सेंटर पे आएगा, जो सबसे सेंटर है, तो ये मैं ले लूंगा अराउंड 100 का ले लेता हूँ, क्योंकि बड़ा ब्लॉक चाहिए मुझे। ये मैं स्क्वायर ले लूंगा, और ये जो आगे वाला होगा इसको मैं रेक्टेंगुलर ले सकता हूँ। यहाँ पे जो है मैं इसको रेक्टेंगुलर ले सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है एक साइड में, क्योंकि हम इसको मिरर मारेंगे ना, एक साइड में गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इसको रैंडमली साइज ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट आपका रूल नहीं है। सेंटर पे मैंने बस इसको कर दिया। अब मैंने क्या करा, अब ये जो सेंटर है इसकी सेंटर को मैं इस साइड में ले जाऊंगा, ठीक है। अब यार इसको मैं सेंटर को, दोनों को, इसके जो सेंटर है इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। चलो ठीक है। अभी ये इसका मैं साइज बढ़ाऊंगा, 24 का है ना, इसको मैं अराउंड 100 का ले जाता हूँ। 100 या 80 जैसे आपको ठीक लगे, है ना। और ये जो 80 का है इसको मैं कर लेता हूँ 120 का। 120 नहीं, 100 ठीक है, सफिशियंट है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे इसको मिरर कर दूंगा, डन। यहाँ पे इसको मिरर कर दूंगा। अगर आपको बाहर निकालना है तो बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है बाहर निकालने का। देखो यहाँ पे गैप बन गया, वैसे ऑटोमेटिकली इतना गैप सफिशियंट है, ये आपको वो नहीं होने देगा। यहाँ पे प्लेट में कटिंग होंगे, यहाँ पे कटिंग नहीं होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर इसको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। ऐसे कोई, मान लो इसको जैसे हमने 120 कितने का, 120 है ना, 120 का कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। तो इसको 100 में रखता हूँ मैं। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कहाँ तक जाएगा, ये ब्लॉक जाएगा आपका यहाँ से अनटिल एक्सटेंडेड ये वाला तक, डन। अब देखिए यहाँ पे ये होगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, इससे ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इससे आपका ये सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट, यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है इसमें हम लोग लगाएंगे चैम्फर। अब ये बोलेगा सर हमने चैम्फर क्यों लगाना है, आप कम का लगा लो। वैसे मैंने देखो यहाँ पे 10 का लगाऊंगा, इसको मैं अगर मान लो कम लगाऊंगा तो ये बुरा मान जाएगा ना, तो 10 का ही लगा देते चलो। वैसे जरूरत नहीं 10 का ही लगाना है, आप कम का भी लगा सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, इसको ऑफसेट करना पड़ेगा, ये टच नहीं होगा। 2-2 ऑफसेट कर दो, 5 ऑफसेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। -5 या -3 कर दो, कोई बात नहीं।
अब यहाँ पे शेम्पर करा तो यहाँ पे आपको मशीनिंग करने में दिक्कत आएगी, आएगा ना दोस्त? तो इसमें 5 का मार दो तुम। सब चीज़ें देखना पड़ेगा आपको एक-एक तरीके। यहाँ पे मशीनिंग नहीं कैसे करूँगा, फिर वो भी देखना पड़ेगा ना। ये हो गया, ये भी सब टेक हो गया। अब हम करते हैं, इनको सभी को ले आते हैं। ले आ गया। अब जैसे ये तीनों क्या है, सपोर्ट ब्लॉक है, बड़ा-बड़ा ब्लॉक लगा रहे एकदम हेवी-हेवी वाला। इसको हम ब्लू कलर में कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ पे रेडियस देखो टच में तो नहीं है, ऑफसेट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको हम शेम्पर मार देते हैं एक का। इसको भी मार दे क्या? इसमें भी मार देते हैं यार, ऐसा कौन सी वो बात है ना? इसमें मार दिया, अब बाकी किसमें रह गया? इसमें रह गया। इस ब्लॉक को भी मार दो, ये भी बुरा मान जाएगा नहीं तो, है ना? ये देखो इसमें सिलेक्ट हो गई, ये गलती मत कर देना। 200 में पोस्ट मत करवा देना, बोलता है ना, वो मत कर देना आप लोग। सिलेक्ट कर लिया। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो सब हो गया, ये वाला रह गया। इसको नहीं भी करूँ बिना कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। इसको नहीं, ऊपर वाले को नहीं भी करूँगा ना, वैसे कोई गलबाजी वो नहीं है। हो गया पूरा, देखो नीचे वाला रह गया आपका। और ये वाला डन। अब देखिए आपका ये मोल बेस बन के आ गया। अब इसमें बोल्टिंग करना है, नीचे का जो पोर्शन है इसमें आपको बोल्टिंग करना है। अब इसका हम बोल्टिंग करते हैं। तो माउंटिंग के लिए क्या करेंगे, जिसका जिसका ज़रूरत है उसको उसको रख लो पहले तो। फालतू का चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है उसको हटा दो आप, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 2 माउंट करना है, 2 करूँगा या 3 करूँगा? ऑब्वियसली 3 करूँगा यार, 2 तो नहीं करूँगा ना। स्पेस भी देखना पड़ेगा आपका, जैसे यहाँ पे स्पेस है ना सही है सब प्रॉपर तरीके से। तो एक तो सेंटर पे होना चाहिए, एक आपका आगे होना चाहिए, और एक तो मिरर होना चाहिए, राइट? तो मिरर वाला हम बाद में बनाएँगे। तो मिरर वाला यहाँ से होगा। अब सी मार दूँगा, सी मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसके साथ इसको फिक्स करूँगा, कर दिया। वर्टिकल, वर्टिकल के साथ क्या करूँगा? इसके साथ सॉरी सी डाला, हॉरिजॉन्टल। अरे यार ये बार-बार सिलेक्ट हो जाता है, सही है। ये इसके साथ इसको मैं कांस्टेंट करूँगा, ठीक है? अब इनके साथ इसको मिरर करूँगा मैं, इसके साथ मैं ये मिरर करूँगा, डन। अब देखिए यहाँ पे इसको आपको गैप देना पड़ेगा, ये ना यहाँ से इसका हम गैप दे देते हैं। कितना रखेंगे इसका हम, जैसे पॉइंटों में आ रहा है 30 का दे देते हैं, ठीक है? 30 का, ठीक है? अब जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट से यहाँ तक का भी डिस्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंटों में तो कन्वेंशनल ड्राइंग में बनाने में दिक्कत आएगी ना आपको, दिक्कत आएगी ना कन्वेंशनल में। पॉइंटों में तो नहीं देना पड़ेगा, जब आप ड्राफ्टिंग करोगे जो भी करोगे उस टाइम दिक्कत करेगा कि नहीं करेगा? तो वो सब चीज़ें ध्यान रखना है आपको, राइट? तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इनको सिलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट मुझे इसका करना है, तो इसका तो मुझे थोड़ा सा सिंपल है, सेंटर पे आएगा। और यहाँ पे भी एक बोल्टिंग से काम नहीं होगा, यहाँ पे भी हम 2 बोल्टिंग करेंगे, लेकिन इसकी बोल्टिंग और उसकी बोल्टिंग में डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे इसकी सेंटर, इसकी सेंटर, इसकी सेंटर और इसकी सेंटर सेम होना चाहिए, ठीक है? सेम ही है। अब हमको ये दिखना है कि इनका और इसका बीच का डिस्टेंस कितना है। इसका इसका बीच का डिस्टेंस जो है 20 mm है, फॉर एग्जांपल, ठीक है? 20 mm की जगह हम 22 mm ले लेते हैं, ठीक है? और इनका और इनका 22 mm, ठीक है? 22 mm की जगह 25 कर दो, क्योंकि यहाँ पे हेड भी तो है। हम चलो इसको M8 का लगा दूंगा मैं, दूसरे वाले को मैं वो लगाऊंगा, बड़ा लगाऊंगा, M12 का लगाऊंगा या M16 का लगाऊंगा मैं, देख लूंगा जो मुझे सुइटेबल लगे।
ठीक है, हो गया। अब इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। सबसे पहले इनको करेंगे, तो इनको करेंगे तो ये मैंने क्या बताया, M12 का मारेंगे, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे M12 का लगाएंगे, और ये आपका ये वाला और आपका तीनों, दोनों अलग अलग ब्लॉक है तो अलग अलग से मारना पड़ेगा आपको। ये वाला और ये वाला 3 ब्लॉक डन। देखो यहाँ पे हम M6 का मारेंगे, ठीक है, सॉरी M8 का मारेंगे। यहाँ पे इसको आप M8 का मार दो, छोटा ब्लॉक है, हाइट ज़्यादा है, ठीक है। M8 का हमने मारा दिया। M10 का भी यूज कर सकते हो वैसे आप, लेकिन M8 सफिशियंट है, इतना बड़ा नहीं है। ये बेसिकली आपको एक तरीके से सपोर्ट पिलर का काम करेगा। इसको हम 100 पे डाल देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पे इसका काम आपका हो गया। अब इजेक्टर पिन वगैरह भी काम बाकी है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सारा चीज़ें इस तरीके से आपको ये देखने में आ रहा है ना। मेन जो प्लेट है इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। अब अभी अपने को जो पिन यहाँ पे इस प्लेट की हमें माउंटिंग करना है। इस प्लेट में क्या आएगा, एक तो आपका रिटर्न पिन आएगा जो इसको गाइड ऊपर नीचे करेगा। यहाँ पे 4 रिटर्न पिन दे दूंगा मैं। और इस पेन जो ये प्लेट है ना, इसको माउंटिंग करने के लिए बोल चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, इस प्लेट की पहले माउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल पी। देखो माउंटिंग करने का सही तरीका होता है, किससे माउंटिंग करेंगे, यहाँ पे हम M8 से माउंटिंग कर लेंगे, ठीक है। ये M6 का भी माउंटिंग कर सकते हो आप, ठीक है। मैं मिरर का यूज ज्यादा करूंगा इधर पे, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करूंगा या डायमेंशन दूंगा मैं। 30 mm का है तो 30 mm कर लेते हैं, और इधर पे आपका डायमेंशन नहीं है, 30 mm का कर देता हूँ, ठीक है। ये कांस्टेंट है, इसको वर्टिकल कांस्टेंट करूंगा इसके साथ। वर्टिकल कांस्टेंट जैसे यहाँ पे ये कम है, इसको मैं 20 mm कर दूंगा, राइट। अब ये मेरा दोनों को मुझे एक ही पॉइंट पे लाना है, तो इसको इनको मैं सेम रखूंगा। और जैसे यहाँ पे 30 mm था, यहाँ पे भी मैं इसको 30 mm में रखूंगा, या 30 mm की जगह 25 करूंगा। क्यों, 30-30-60 mm हो जाएगा, मुझे मिरर मारना है, ठीक है। तो देखो यहाँ के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसको मैं 30 mm कर दूंगा, डन। ये हो गया प्रॉपर आपका। अब इसको हमको मिरर कर देना है, ये ठीक है। इसको ये कर दूंगा, और यहाँ पे इनको भी हम मिरर मार देते हैं। इतने तो सफिशियंट है, और इससे आपको बढ़ाना जरूरत नहीं है। इतना बोल्टिंग आपको आराम से इसको क्लैम करके रख लेगा। लेकिन इससे पहले हम चैम्फर मारेंगे, हाँ, ठीक है। तो चैम्फर मार दिया। अब हम इसको बोल्टिंग करेंगे। जो बोल्टिंग होगा ये वाला लेंगे, ठीक है, M8 का, ठीक है, कोई बात नहीं। M6 का भी यूज कर सकते हो, M8 ठीक है। यहाँ पे हम इसको सीख करके, अब देखो यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे इजेक्टर पिन रहेगा और जो मेरा रिटर्न पिन रहेगा, ये सब चीजें इसके लिए बना रखा हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका ये क्लैंप हो जाएगा। यहाँ जैसे आपका ये वाला प्लेट है, इसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, और इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो ये था आपका मूल बेस का। तो दोस्तों आज के लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मैंने कोशिश करा कि छोटी सीधी चीजें आपको डिटेल के साथ बताऊं। और जो मेरा क्लासेस वगैरह होता है और डिटेल में हम बात करते हैं, आपको थ्योरी, इसकी कैलकुलेशन, एक्सेल शीट वगैरह आपको मिल जाएंगे। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी को भी कुछ डाउट्स वगैरह है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का लेक्चर इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।